आपके सिर के अंदर मौजूद यह छोटा सा दिमाग असल में एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी ताकत आज के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है? क्या इसकी भी कोई लिमिट होती है, जैसे मोबाइल की 64 GB या 256 GB स्टोरेज होती है? या फिर हमारा दिमाग अनलिमिटेड स्टोरेज वाला सिस्टम है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे सेव करता है, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है, हम चीजें क्यों भूल जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, अपनी मेमोरी को तेज कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे तरीके जो आपकी याददाश्त को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। इंसानी दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमयी चीजों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी 86 बिलियन छोटे छोटे नर्व सेल्स। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। इन कनेक्शंस को सिनैप्स कहा जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि हमारे दिमाग में लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सिनैप्टिक कनेक्शन मौजूद होते हैं। यही कनेक्शन हमारे विचारों, यादों, भावनाओं और सीखने की क्षमता का आधार बनते हैं। अगर हम इसे कंप्यूटर की भाषा में समझें तो ये सिनैप्स किसी हार्ड डिस्क की तरह काम करते हैं जहां जानकारी स्टोर होती है। लेकिन फर्क यह है कि दिमाग की स्टोरेज क्षमता किसी भी सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है, आखिर इंसानी दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है? वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च के आधार पर अनुमान लगाया है कि इंसानी दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2.5 पेटाबाइट तक हो सकती है। 2.5 पेटाबाइट का मतलब होता है लगभग 25 लाख गीगाबाइट। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो यह इतना डाटा है कि आप इसमें लगभग 30 लाख घंटे की हाई क्वालिटी वीडियो स्टोर कर सकते हैं, या पूरी दुनिया की लगभग सभी किताबों को हजारों बार सेव कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप दिन रात लगातार हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करते रहें तो भी आपको लगभग 300 साल लग जाएंगे इतनी मेमोरी भरने में। हमारे छोटे से दिमाग के अंदर इतनी जबरदस्त क्षमता छुपी हुई है। लेकिन इंसानी दिमाग कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह फाइल और फोल्डर में डाटा सेव नहीं करता। यह यादों को नेटवर्क के रूप में स्टोर करता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तब दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, और जितनी बार हम किसी जानकारी को दोहराते हैं उतने ही ये कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। यही कारण है कि बार बार दोहराई गई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि एक बार सुनी हुई बातें जल्दी भूल जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कच्ची सड़क पर बार बार गाड़ियां चलने से वह सड़क पक्की बन जाती है। ठीक वैसे ही दिमाग में बार बार इस्तेमाल होने वाले रास्ते मजबूत बन जाते हैं। हमारी मेमोरी 3 मुख्य हिस्सों में बंटी होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहला, सेंसरी मेमोरी। यह बहुत ही छोटी अवधि की मेमोरी होती है जो हमारे इंद्रियों से आने वाली जानकारी को कुछ मिलीसेकंड के लिए पकड़ कर रखती है। जैसे आपने किसी चीज को देखा, कोई आवाज सुनी या कोई खुशबू महसूस की। यह जानकारी तुरंत दिमाग में जाती है, लेकिन ज्यादातर वहीं खत्म हो जाती है। यह जानकारी बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, और अगर दिमाग को वह जरूरी लगती है तभी आगे भेजी जाती है। दूसरा हिस्सा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जानकारी कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहती है। जैसे अगर आपको कोई मोबाइल नंबर बताया जाए तो आप उसे थोड़ी देर तक याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे लिख न लें या बार बार दोहराए नहीं तो कुछ ही मिनटों में वह भूल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर जानकारी इसी मेमोरी में रहती है। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें हमारी पूरी जिंदगी की यादें जमा रहती हैं। बचपन की बातें, स्कूल के दिन, दोस्त, परिवार, अनुभव, सीखी हुई स्किल्स, भाषा, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई तय सीमा नहीं पाई गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानी दिमाग लगभग अनलिमिटेड जानकारी स्टोर कर सकता है। यानी जब तक हमारा दिमाग स्वस्थ है
तब तक उसमें नई यादों के लिए जगह बनती रहती है। पुरानी यादें मिटती नहीं, बल्कि उनके कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं, जिससे हमें वे आसानी से याद नहीं आती। यही वजह है कि कई बार हमें लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं, लेकिन सही संकेत मिलने पर वही याद अचानक लौट आती है। अब सवाल यह है कि हम चीजें भूलते क्यों हैं? क्या हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है? दरअसल, भूलना दिमाग की एक जरूरी प्रक्रिया है। अगर हम हर छोटी बड़ी बात को हमेशा के लिए याद रखने लगें, तो हमारा दिमाग बेकार की जानकारी से भर जाएगा और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिमाग अनावश्यक यादों को धीरे धीरे कमजोर करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल में स्टोरेज फुल होने पर हम फालतू फाइलें डिलीट कर देते हैं, ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बनी रहे। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, नींद की कमी और खराब खानपान भी मेमोरी कमजोर होने के बड़े कारण हैं। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, तो दिमाग का वह हिस्सा प्रभावित होता है जो याददाश्त से जुड़ा होता है। इसी वजह से ज्यादा सोचने वाले और ज्यादा टेंशन लेने वाले लोगों को भूलने की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ न्यूरल कनेक्शन की स्पीड धीमी हो जाती है, जिससे याद रखने और याद करने की क्षमता कम हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। इन्हें मेमोरी चैंपियन या हाइपरथाइमेसिया कहा जाता है। ये लोग कुछ ही मिनटों में हजारों अंकों की संख्या, ताश के पूरे पत्ते और सैकड़ों शब्द याद कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के लगभग हर दिन की घटनाओं को विस्तार से याद कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि किसी खास तारीख को उन्होंने क्या खाया, क्या पहना और क्या किया। यह क्षमता बहुत ही दुर्लभ होती है और दुनिया में गिने चुने लोगों के पास ही पाई जाती है। खास बात यह है कि ये लोग जन्म से ऐसे नहीं होते, बल्कि खास तकनीकों और नियमित अभ्यास से अपनी मेमोरी को ट्रेन करते हैं। यानी सही ट्रेनिंग से कोई भी इंसान अपनी याददाश्त को कई गुना बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हम अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दिमाग खुद को बदलने और बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। नई चीजें सीखने से, पढ़ने से, पहेलियां हल करने से, नई भाषा सीखने से और संगीत व खेल जैसी गतिविधियों से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इससे दिमाग मजबूत होता है और याददाश्त बढ़ती है। जितना ज्यादा आप दिमाग को चुनौती देंगे, उतना वह मजबूत बनेगा। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक तरीकों की जिनसे आप अपनी मेमोरी को तेज बना सकते हैं। अच्छी नींद मेमोरी के लिए बेहद जरूरी है। जब हम सोते हैं, तब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और जरूरी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। अगर नींद पूरी न हो, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे भूलने की समस्या बढ़ती है। इसी तरह संतुलित आहार, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, दिमाग को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ध्यान और मेडिटेशन भी मेमोरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से दिमाग शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नई जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम से दिमाग में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। कुल मिलाकर इंसानी दिमाग एक अद्भुत सुपर कंप्यूटर है, जिसकी मेमोरी क्षमता लगभग असीमित है। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम याद रख सकते हैं। जरूरत सिर्फ सही आदतों, अभ्यास और लाइफस्टाइल की है। अगर हम अपने दिमाग की सही देखभाल करें, तो न केवल हमारी याददाश्त तेज हो सकती है, बल्कि हम जिंदगी में ज्यादा सीख सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक सफल बन सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी मेमोरी कमजोर है, तो याद रखिए, आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स की ताकत छुपी हुई है। बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।